प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा आज आपके साथ फिर से परमेश्वर के वचन की सहभागिता करने आया हूं। और आज परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का क्या अर्थ होता है। प्रभु यीशु मसीह में हम सब विश्वास करते हैं और अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार हम यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थनाओं में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं और अपना ये जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर के वचनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के विषय में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि किन बातों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। उसमें बने रहने का अर्थ होता है उसमें जुड़े रहना, और उसमें जुड़े रहने का मतलब होता है जो प्रभु यीशु चाहते हैं उस बात को आप मानें। तो आज आपके साथ मैं एक अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ बाइबल का, और ये है पहला यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2। और इसका वचन 1 से हम इसे पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से मेरी प्रार्थना है कि वो यीशु मसीह के नाम में हमारी अगुवाई करे, ताकि हम इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह में बने रहने के अर्थ को सीख सकें। वचन 1 से इस प्रकार लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। प्रभु यीशु में बने रहने का जो पहला कदम ये है कि मनुष्य फिर से पाप की जिंदगी में ना लौटे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना और यीशु मसीह में विश्वास करना, उसका एक और पहलू है कि फिर से पाप की ज़िंदगी में नहीं लौटना। यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मान रहा है और उनके वचन सुन रहा है, लेकिन पाप की ज़िंदगी में वापस चला जा रहा है, तो परमेश्वर उससे कहते हैं कि वो प्रभु में बन नहीं रहा है, बना हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है? लिखा है, तुम पाप ना करो। पहली बात तो यह है कि तुम पाप मत करो। पाप करने की परीक्षाएं, पाप करने का लालच बार बार आता है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुनाह की ओर खिंच जाता है तो वह उसमें अपना हृदय ना लगाए, अपना मन ना लगाए, खुश ना हो, परंतु इस बात को समझे कि जो गलती उससे हुई है वो एक दुख का कारण है। और वचन में आगे इस प्रकार लिखा है कि यदि कोई पाप कर देता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी गलत आदत में फिर से गिर रहा है तो उसको प्रार्थना करना चाहिए और अपने सहायक प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगनी चाहिए, जो पिता परमेश्वर के पास है। क्योंकि पिता परमेश्वर किसी भी पापी को यूं ही अनुमति नहीं दे देंगे कि वह पाप भी करता रहे और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी जपता रहे। इस तरह से तो वह व्यक्ति आदत बन जाएगी और वो बार बार पाप करेगा। प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के पास आए और अपने सहायक प्रभु यीशु मसीह से विनती करे, प्रार्थना करे और उस पाप के रास्ते को छोड़े। आगे लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और आगे लिखा है, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह सारे जगत के लिए है। तो सब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मान सकते हैं और उससे अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं कि वे बार बार पाप में ना गिरें। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के आगे हमारे लिए दुख उठाते हैं, वो हमारे लिए प्रायश्चित करते हैं ताकि पिता परमेश्वर हमें माफ़ कर दे। इसीलिए यदि किसी से कभी गलती हो जाए तो वो तुरंत परमेश्वर से माफ़ी मांगे, यीशु मसीह से सहायता मांगे। लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को मानता है, कहता है कि मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, तो उसको यीशु मसीह की आज्ञाओं को भी मानना ज़रूरी है।
ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं को अवहेलना करें, उसकी आज्ञाओं को तोड़ें। ऐसे में प्रभु के साथ आपका रिश्ता ठीक से नहीं जुड़ पाएगा। यीशु मसीह से जुड़ने का, यीशु मसीह के रास्ते पर चलने का एक तरीका है कि जो उन्होंने सिखाया है, जो आज्ञाएं उन्होंने दी हैं, उन आज्ञाओं को मानना। आगे इस प्रकार लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि मैं तो प्रभु यीशु को मान रहा हूँ और मुझे तो मानते हुए इतने समय हो गए, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाओं को वो नहीं मानता है, तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में झूठा है। वो दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। परमेश्वर उसको एक झूठा व्यक्ति मानेंगे और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति झूठा हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं ताकि हम इन वचनों के द्वारा अपना जीवन संवारें। वचन 5 में इस प्रकार लिखा है, पर जो कोई प्रभु के वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। परमेश्वर के वचनों पर चलना ही हमारी पहचान है कि हम प्रभु यीशु को मानते हैं। एक विश्वासी की पहचान यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के वचनों को किस तरह से मानता है। घर में बाइबल रख लेना या फिर बहुत सारी गानों की किताबें रख लेना, बहुत सारे वचनों की सीडीज़ रख लेना, डीवीडीज़ रख लेना, पेन ड्राइव में वचन ही वचन रख लेना, लेकिन उन वचनों में से आप पालन कितने वचनों का करते हैं? यदि आप पालन ही नहीं कर पा रहे हैं तो इतना सारा ढेर लगा करके आप परमेश्वर के आगे अपने आप को धर्मी और पवित्र सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारी कैलेंडर, वचन और बहुत सारी बाइबल्स ढेर लगा लेते हैं घर के अंदर। उनके पास बाइबल्स के बहुत सारे संस्करण रखे रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मान पाते। और जब ऐसा नहीं कर पाते तो उनमें परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है और परमेश्वर के हृदय में जो प्रेम खोए हुए लोगों के लिए है, वो प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाता। वो स्वार्थी ही बने रह जाते हैं और अपने लिए ही उनकी सारी सोच और सारे प्रयत्न अपने ही फायदे के लिए रह जाते हैं। इसलिए वो कभी परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध नहीं हो पाते। और जब कोई व्यक्ति वचन पर चलता है तो वो परमेश्वर के काम आने लग जाता है, वो परमेश्वर के कामों को करने लगता है और इसी से ही ये बात पता लग जाती है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है और इसी से वो व्यक्ति जाना जा सकता है कि वो परमेश्वर में बना हुआ है। लिखा है, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, मैं तो यीशु की ही जय जयकार करता हूँ, तो उसको इस बात को बहुत सावधानीपूर्वक विचार कर लेना चाहिए कि वो वैसा ही चले जैसा प्रभु यीशु मसीह चलते थे जब वो इस दुनिया में थे। और ये हम सब के लिए जांच करने का एक विषय है कि क्या मैं उसी प्रकार सत्य में चल रहा हूँ, उसी प्रकार आज्ञाओं को मानता हूँ। क्योंकि प्रभु जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जीवन जिया। और प्रभु के वचन में आगे लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, परंतु वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा का वह वचन है जिसे तुमने सुना है। मैं आपको कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूँ। ये बातें प्रभु यीशु के समय से और जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर बार बार लोगों को बताता आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बार बार सिखाया। हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उन बातों को मानने का साहस नहीं करते। पिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, आपका हौसला वो बढ़ाए। यदि कभी कोई पाप हो गया है तो उस पाप के अंदर डर करके उसके गुलाम में ना बने रहें। आपका एक सहायक है प्रभु यीशु। आप उस पाप की शक्ति से बाहर आ सकते हैं। आप उस सहायक को पुकारें और उससे कहें कि मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप में बने रहने में मेरी मदद करें। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इन वचनों को सुनते हैं,
हम आगे भी इन वचनों को पढ़ते रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करे। आपको ये वचन अच्छे लगते हैं, आप अपने परिवार में अपने मित्रों को भी बाइबल के इन वचनों को भेजें। धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दे।